मेरा नाम अंकित विक्रम लाल है। एज मेरा 28 ईयर्स है। मेरा नेटिव लखनऊ है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने मैं गुड़गांव से आया हुआ। मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट हुए लगभग 1 महीने 10 दिन हो गए। अब मैं फर्स्ट PRP कराने के लिए वापस से हरिद्वार QST क्लिनिक आया हुआ हूँ। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, उस वक्त मेरी एज थी लगभग 22 के आसपास। तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मेरे हेयर फॉल होने लगे हैं। और क्योंकि मेरे जेनेटिक्स, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सभी के हेयर लॉस हो चुका है, तो मुझे पता था कि मेरा भी होगा। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ मैंने प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करे और कुछ मैंने ट्रीटमेंट जैसा स्टार्ट करा। लेकिन उसका इफेक्ट धीरे धीरे करके मेरी बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी कि जिससे मेरा हेयर ग्रोथ वापस से उतना अच्छा हो पाए। थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ कर पा रहा था, लेकिन उतना मैं प्रॉपरली उसको रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे मुझे बेस्ट मेरे इस वक्त सिचुएशन में सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही बच रहा है। तो इसलिए फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने डिसीजन लिया। और जैसा मैंने यूट्यूब पे बाकी जगहों से मैंने पता किया, तो हरिद्वार में QST क्लिनिक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे दिखा, तो उसको मैंने ऑप्ट किया। बात करते हैं सर्जरी का। तो सर्जरी करते वक्त हमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग को पेन मिनिमम से मिनिमम फील होता है। एक पिंचिंग सेंसेशन रहता है, क्योंकि हम लोग का एक पेन किलर भी हम लोग की बॉडी में उस वक्त रहता है, और साथ ही लोकल एनेस्थीसिया की वजह से हम लोग को बस पिंचिंग सेंसेशन रहता है, ऐसा पेन नहीं होता है। और अगर आपको फील होगा भी, तो अब अगर हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं, उस वक्त होश में रहते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि मुझे पेन हो रहा है, तो वो उस हिसाब से वो उस वक्त अपना एक्शन लेते हैं और हम लोग को पेन फील नहीं होने देते हैं। तो ये बहुत ही सेफ तरीके से ये हो जाता है। ये हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो जैसा मुझे रिकमेंड किया गया था कि जो नेक्स्ट डे पीछे जो डोनर एरिया है वहाँ से बैंडेज हटेगा। उसके बाद यहाँ पे एक बैंडेज लगा रहता है, जिसको बोलते हैं कि 5 दिन के बाद ही हटाना होता है। जो 5 दिन का पीरियड होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि उस वक्त इन्फेक्शन होने की चांसेस होती हैं। इसलिए क्लिनिक की तरफ से हम लोग को मेडिसिन मिलती हैं, जो कि 10 दिन तक हम लोग को मेडिसिन खानी होती है। उसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सारी मेडिसिन होती हैं। अब जो स्टार्टिंग के 5 डेज़ होते हैं, उसमें हम लोग का एक साथ में सलाइन वाटर दिया जाता है, जिसको हम लोग को रेगुलरली स्प्रे करते रहना होता है एवरी आवर। तो 5 दिन तक जब तक जाग रहे हैं, तब तक हम लोग को उसको स्प्रे करते रहना है, ताकि वहाँ पे मॉइस्चर बना रहे और उसे इन्फेक्शन होने की चांस ना के बराबर रहे। तो 5 दिन तक का जो बेसिक रूटीन रहता है स्टार्टिंग में, वो तो यही है कि मेडिसिन टाइम टू टाइम खानी है, और दूसरा कि सलाइन वाटर स्प्रे करते रहना है। जब 5 दिन के बाद हम लोग का जो स्कैब फॉर्मेशन होता है, जितना होना होता है हो चुका होता है, वो स्कैब ड्राई होने लगता है। अब उस स्कैब को प्रॉपर्ली रिमूव करना भी ज़रूरी है। तो 5th डे जैसा रिकमेंडेशन रहता है क्लिनिक की तरफ से, वैसे शैम्पू के थ्रू शैम्पू से उसको स्कैब को स्लोली रिमूव करते हैं, जो कि 5th डे, 6th डे, 7th डे ऐसा करते रहते हैं, जब तक कि स्कैब प्रॉपर्ली रिमूव ना हो जाए और स्कैब क्लीन ना हो जाए। तब तक इस ड्यूरेशन के बीच में हमारा जो 10 डेज़ का मेडिसिन का प्लान रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही स्कैब भी रिमूव हो जाता है। उसके बाद 20 दिन तक हम लोग को कोई भी मेडिसिन ना लगाने को दी जाती है, ना ही खाने को बोला जाता है। तो टोटल 1 मंथ का पीरियड इस तरीके से क्रॉस हो जाता है। अब इसमें जो 10 दिन के बाद से जो हम लोग का हेड वॉश है, वो ऑल्टरनेट डे पे करते रहना होता है। फिर 1 महीने के बाद से हम लोग का जो बाकी मेडिसिन हैं, जो कि मल्टीविटामिन या फिर मिनॉक्सिडिल, इस टाइप की जो चीज़ें 1 मंथ के बाद से फिर वो हम लोग की कंटिन्यू हो रही हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो एक शेडिंग फेज आता है, उसके बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों के बाद से हम लोग का जो भी बाल लगाए गए हैं डोनर एरिया से निकाल के रेसिपिएंट एरिया में, तो उनमें शेडिंग होती है, क्योंकि उनको उन हेयर फॉलिकल्स को शॉक मिलता है। इस वजह से वो हेयर फॉल होगा, वहाँ पे जो रूट्स हैं वो वहीं पे रहेंगी। अब उसके बाद धीरे धीरे करके जब मुझे अपने उस एरिया में, जहाँ पे जैसे फ्रंट लाइन में मैंने करवाया हुआ है, क्राउन एरिया में करवाया हुआ है, तो धीरे धीरे 4-5 साल से मुझे वहाँ पे बाल नहीं थे। तो वो चीज़ जब मैं अब फील करता हूँ ना, कि अब मुझे दिख रहे हैं कि बाल आ रहे हैं, बाल ग्रो कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप करता है। ऐसे तो हम लोग धीरे धीरे करके अपने आप को मना लेते हैं कि बाल, हेयर फॉल से कुछ नहीं होता, ठीक है सभी ये गिर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ वापस से खुद को दिखता है ना मिरर में कि हेयर ग्रो हो रहा है, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है और एक अलग ही खुशी देता है। अब रही बात कि मेरा डिसीजन मैंने क्यों लिया, वो तो मैंने बता दिया। अब इसका फ़ायदा मैं बताऊँ, जैसे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे मेरे ऑफिस में
एटलीस्ट अगर सपोज करिए सिर्फ 30-40 लोग मुझे मिले हैं, उनमें से 40 लोगों ने बोला तुमने सही टाइम पे बहुत सही डिसीजन लिया, जो कि उन्होंने नहीं लिया था। अब उनकी एज ऐसी क्रॉस कर गई है कि अब उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सभी ने मुझे बोला है कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया, सही टाइम पे लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी से साइड इफ़ेक्ट तो ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं, वो हमारी बॉडी ही ऐसी बनी हुई है कि वैसे बॉडी रिस्पॉन्स ही करती है। जो शेडिंग फेज़ की मैंने बात करी, कि जब बाल जो हम लोग के डोनर एरिया से रेस्पिरेटरी एरिया में लगाए जाते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, लेकिन क्योंकि उनको एक शॉक फील हुआ होता है, इसलिए वो बाल थोड़ा सा फॉल करेगा। तो हो सकता है कुछ लोग के 20%, किसी के 60%, किसी के 90% तक भी लगाए हुए बाल एक बार हेयर फॉल होते हैं। उसके बाद वापस से जो जड़ें लगी हुई हैं, वहाँ पर से एक जो फ्रेश हेयर ग्रो करेगा, वो बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में होगा, जिसकी एक अच्छा हेल्दी हेयर ग्रो करेगा। रही बात कुछ लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो सबकी बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और अगर आपको कुछ भी फील होता है तो यहाँ पे जो क्लिनिक में जो कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग कंसल्टेशन देते हैं और उस तरीके से डील कर सकते हैं। जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है वो मैंने फ्रंटल एरिया में और मैंने क्राउन एरिया में कराया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे बाल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मैं जो शेडिंग फेज का जिक्र किया उसकी वजह से थोड़ा सा हेयर फॉल भी हो रहा है। तो उस वजह से अभी लगभग मेरा 1 मंथ 10 डेज़ के नियर अबाउट हो गया है। तो इस वजह से जो मेरा आप देख पा रहे होंगे मेरे ग्रो काफ़ी हो रहा है। मुझे पूरी हेयर लाइन प्रॉपर फॉर्म में दिखती है, मिरर में भी आप लोग भी देख पा रहे होंगे, प्रॉपर फॉर्म में दिख रहा है। तो हेयर लाइन भी सही है, क्राउन एरिया भी सही है, लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे बता रहे हैं कि हाँ सही है। और रही बात जो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, हेयर फॉल अगर हो रहा है आपका और आप लोगों ने इधर उधर चीज़ें ट्राई कर ली हैं, तो अगर आप लोग परेशान हो गए हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सेफ तरीका है, आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा आज फर्स्ट PRP था, 1 महीने 10 दिन लगभग हो गया है। अब जब मैं सेकंड PRP कराने आऊँगा तो मैं फिर से आप लोगों से मिलूँगा। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.